हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में क्या कुछ आज दोस्तों बहस हुई है। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी सर ने बहस की है और उन्होंने लाखों लाख जो चयनित बीएड हैं उनके पक्ष को रखते हुए बीएड का बचाव किया है और 2010 से अब तक के सिलेक्टेड बीएड के जॉब पर उन्होंने कहा है कि संकट आ जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा विरोध हुआ है कि ये 2018 का नोटिफिकेशन है और वो निरस्त हुआ है, तो 2010 की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस पर जो है दोस्तों जज सुधांशु धूलिया जी ने कहा है कि हम इतने लार्जर वे में नहीं जाएंगे, हम जो है क्या करेंगे कि इतने चयनित कैंडिडेट्स पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपकी जो पिटीशन है वो चयनित को लेकर नहीं है, यहाँ पर चयनित अचयनित वाली बात ही नहीं है। तो इस वजह से इस मैटर को लिबर्टी के तहत छोड़ा गया है कि लिबर्टी के तहत जाएंगे और जो और अपील हैं उनमें जो है अपने मुद्दे को रखेंगे। तो ऐसे में जो 69,000 वाले पूरी तरीके से परेशान हैं वो परेशान ना हो। आप लोग दोस्तों अपना पूरा फोकस गुड्डू सिंह की याचिका पर रखिए। गुड्डू सिंह की याचिका अभी निर्णित होनी है और इसकी सुनवाई 22 जनवरी को होगी। जो हियरिंग नेक्स्ट लगी है 22 जनवरी की गुड्डू सिंह की याचिका, ये शिक्षा मित्र की तरफ से याचिका है और इसमें 69,000 के जो बीएड चयनित हैं उनको बाहर करने की बात कही गई है और कट ऑफ को डाउन करके भरने की बात कही गई है। तो आप लोगों का जो निर्णय होगा वो 22 जनवरी की याचिका गुड्डू सिंह में होगा, सेपरेटली उसकी सुनवाई होगी और वो काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई है। उससे बीएड का भविष्य सुरक्षित होगा या अधर में जाएगा ये क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों आज की बहस के बाद देखा जाए तो अर्नब घोष जो हैं ये अनसिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस ग्राउंड पर ये जो है गए हुए थे कि 22 अगस्त 2023 जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से लागू हो, तो इस बेसिस पर ये डिसमिस कर दी गई है याचिका। इसका मतलब साफ तौर पर ये नज़र आता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रह गए हैं, अनसेलेक्टेड हैं अभी आज की डेट पर, उनका कोई भी लोकस क्रिएट नहीं होता है। जज साहब का साफ तौर पर कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए हम डीएलएड के बराबरी वाले को किसी को अलाउड नहीं कर सकते, बीएड डीएलएड के बराबरी नहीं कर सकता है सिर्फ ब्रिज कोर्स के आधार पर, ऐसा जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा है। क्योंकि ये बात आई बहस के दरमियान, वकीलों के माध्यम से कहा गया कि बीएड ब्रिज कोर्स कर लेगा तो डीएलएड की बराबरी कर लेगा। तो इस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, जब ऑलरेडी है जो डीएलएड के कैंडिडेट्स, तो हम बीएड को क्यों प्राथमिकता दें और साथ ही साथ हम एक ब्रिज कोर्स को क्यों माने कि ब्रिज कोर्स करके कोई जो है डीएलएड की बराबरी कर लेगा। और मौक़ों को भी उन्होंने यहाँ पर बात बताई है कि सिर्फ डीएलएड 1 to 5 में है। ये जज साहब के दिमाग में बात काफ़ी ज़्यादा घर कर गई है कि डीएलएड जो है सिर्फ 1 to 5 के लिए है, जबकि बीएड सब के लिए है। ये चीज़ें निकल के आई हैं कि बीएड के पास बहुत सारे मौके हैं लेकिन डीएलएड के पास मौका सिर्फ 1 to 5 का है। लेकिन ये पॉइंट अपने आप में अधूरा है। डीएलएड के पास 1 to 5 में नहीं, 1 to 8 तक का मौका है, 6 to 8 का भी मौका है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर प्रमोशन के माध्यम से डीएलएड को 6 to 8 में प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे में बीएड किसके लिए बच गया? सिर्फ 9th और 10th के लिए रहता है बीएड, जबकि 6 to 8 के लिए भी है बीएड, लेकिन 6 to 8 9 10 बस इसके लिए। लेकिन अपर 11 12 के लिए अगर कोई बीटीसी किया है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तब भी वो एलिजिबल हो जाएगा। कुछ जगहों पर बीएड प्लस पीजीटी मांग रहा है, बीएड प्लस पीजी मांग रहा है पीजीटी के लिए, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी क्या है कि सिर्फ पीजी के आधार पर आप जो है 11 12 का एग्ज़ाम दे सकते हो टीचर का। ठीक है, तो ये बहुत सारी दोस्तों बहस देखने के लिए मिली हैं और अर्नब घोष की जो ये कह लें याचिका है वो इस ग्राउंड पर खारिज हुई है कि अर्नब घोष क्या है, अनसिलेक्टेड कैंडिडेट है और इसका कोई लोकस यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है और इसी वजह से इसको डिसमिस कर दिया गया है। ये जो है अर्नब घोष की याचिका डिसमिस्ड की गई है। अभी चयनित परेशान ना हो, चयनितों का जो पक्ष है
वो लिबर्टी दी गई है कि वो अपना पक्ष रखें। और जज साहब की बात है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम लार्जर वे में जो अपॉइंटेड हैं ऑलरेडी कैंडिडेट्स, उनको हम जो है प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन वो प्रॉपर जगह पर आएँ, प्रॉपर जो पिटीशन हो, जहाँ पे बात हो वहाँ पे अपनी बात रखें। तो इस वजह से अर्नब घोष की याचिका को डिसमिस किया गया है अनसिलेक्टेड कैंडिडेट होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर उनका लोकस क्रिएट नहीं हो रहा है, वो अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए वो जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो मैटर है सेटिसाइड हो गया है 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी अब बीएड वाला 1 to 5 में जा नहीं पाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ से मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जजमेंट में क्या है कि 11 अगस्त के बाद बीएड की नो एंट्री। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि जो अंडर गोइंग रिक्रूटमेंट है उनमें क्या होगा, जिनमें अभी बीएड जो है नहीं जा पाया है। तो एक बात तो दोस्तों मेरी समझ में जहाँ तक आ रही है कि बीएड बाहर है। अब जो बाद के प्रोसेस हैं, जैसे उत्तर कुंजी वाला मामला है 69,000 में, या आरक्षण पीड़ितों का मामला है, तो इसमें बीएड वाले नहीं लग पाएंगे, काफ़ी मुश्किल है, असंभव सा है। बाकी राम शरण मौर्य वाले केस से बीएड वाले प्रोटेक्टेड हैं 69,000 में, लेकिन 69,000 का जो मैटर है मेनली 22 जनवरी को क्लियर हो जाएगा गुड्डू सिंह की याचिका से, और उसी याचिका से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 69,000 के बीएड की जो नौकरी है वो राम शरण मौर्य उसको प्रोटेक्ट कर रही है। राम शरण मौर्य की जो पिटीशन थी, तो वहाँ से उस एसएलपी से ये लोग जो है वैकेटेड हैं, सुरक्षित कहे जा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः सुरक्षित 22 जनवरी की सुनवाई पर होगा। तो अभी जो फेसबुक पर रायता फैला हुआ है उसके वजह से आप लोग परेशान ना हो। 2018 से जजमेंट लागू, मतलब निरस्त है गजट, लेकिन जो चयनित हैं उनके लिए एक लाइन जज साहब ने ज़रूर बोली है कि हम लार्जर वे में चयनित कैंडिडेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुल मिला के, लेकिन प्रॉपर जो है प्रोसीडिंग्स के तहत उनको लिबर्टी दी गई है कि अपने पक्ष को वो रखें। तो जो भी कह लें कि रेस्पेक्टिव पिटीशंस होंगी उनमें ये लोग अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों, धूलिया सर का ये स्टेटमेंट कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन से मजाक नहीं करना चाहते, लेकिन हम उतने पहले लोगों को छेड़ना भी नहीं चाहते, और आपकी इस बात का कोई डिमांड और एप्लीकेशन हमारे सामने नहीं आया है। ये पॉइंट के आधार पर जो है जस्टिस साहब ने अभिषेक मनु सिंघवी जी को कोट किया है। धूलिया सर का ये भी स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बीएड को हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं रख सकते, और बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के आगे बीएड की नौकरी को हम कुछ नहीं समझते हैं। यानी कि जॉब प्राथमिकता नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्राथमिकता में है। तो ये दोस्तों सारी बहसें हुई हैं जज साहब और वकीलों के मध्य, और ये पिटीशन पूरी तरीके से चयनित अचयनित के मामले में देखा जाए क्लैरिफिकेशन में अभी स्पष्टता नहीं दर्शाती है, तो उसको थोड़ा सा धैर्य बनाएं। आज की डेट में देखा जाए तो फाइनली कुछ भी नहीं हो पाया है कि ऑर्डर किस डेट पे स्ट्रिक्टली लागू होगा, लेकिन ये है कि जो आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ है बीएड वाला उसके रास्ते बंद हैं। अब ये सिर्फ इतनी बात आई है कि चयनितों को क्या पूरी तरीके से कहाँ से डिस्टर्ब किया जाएगा या नहीं भी किया जाएगा, ये बात पूरी मेनली अभी बची हुई है, आगे के केसेस में क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में